आखिरकार नरेंद्र मोदी को दो पार्टियों के सामने झुकना पड़ा। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। रहे होंगे ये क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का एक नया चेहरा है। ये लोकतंत्र में ऐसा भी हो सकता है कि हारे हुए शख्स को फिर जीतने की शक्ल में लोगों के सामने जाकर जो सीटों की कमी थी उनको पूरा करने के बाद क्या क्या उनके दरमियान में बात हुई है। आखिर नरेंद्र मोदी के सामने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने 16 सीटों के बदले में क्या मांगा होगा और नीतीश कुमार अपने 15 सीट के बदले नरेंद्र मोदी से कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्ट्री मांगे होंगे। आखिर ये अंदर की मिली भगत अंदर ही यानी गवर्नमेंट बनने के बाद ही पता चलेगा। जब 8 जून को गवर्नमेंट बनेगी, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, तभी उसी वक्त ये पता चलेगा कि नायडू को कितने कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई और नीतीश बाबू को कितने कैबिनेट मिनिस्टर दिए गए या स्पीकर बनाया गया या नायडू को होम मिनिस्टर बनाया गया। जबकि नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में कहा था चंद्रबाबू नायडू अपने ही ससुर के पीठ में छुरा मारने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियल रविश कुमार ऑफिशियल यूट्यूबर ने बताया। आइए सुनते हैं। पर डिबेट कर चुका है, उसकी आर्काइव में है, उन्हें भी फिर से नहीं चला सकता क्योंकि नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो रहा है। नायडू ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा। नरेंद्र मोदी उनसे समझौता कैसे कर सकते हैं? गोदी मीडिया यह सवाल पूछ ही नहीं पाएगा। అందుకే తమ్ముళ్ళు నేను మిమ్మల్ని కోరేది नरेंद्र मोदी కరుడుగట్టిన उग्रवादी। चंद्रबाबू नायडू दावा करते रहे कि गुजरात दंगों के वक्त नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने वाले पहले व्यक्ति थे। नायडू बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अल्पसंख्यकों पर फिर से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी नायडू 2014 से 18 के बीच मोदी सरकार में शामिल रहे, लेकिन वहां से निकलते ही उन्हें आतंकवादी कहने लग गए। नायडू ने नोटबंदी का भी समर्थन किया था, याद रखिएगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक संबंध अविश्वास और पीछे से हमले और सामने से गले मिलने के रहे हैं। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए मोदी ने चिराग पासवान का सहारा लिया। नीतीश विधानसभा में 43 पर आ गए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। लेकिन इस चुनाव में नीतीश, चिराग और मोदी का गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा था, तो आतंकवादी कहने वाले नायडू के साथ नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में गठबंधन कर रहे थे। उन्हें इनके साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। केवल नायडू ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने भी नायडू को कुछ कम नहीं कहा। 2019 के समय के उनके पुराने बयान खूब दिखाए जा रहे हैं। मोदी ने नायडू की तुलना बाहुबली फिल्म के खलनायक भल्लाल देव से की। बाहुबली फिल्म का विलेन भल्लाल देव तो अपने ही भाई को सत्ता से हटाने का और फिर धोखे से उसकी पीठ पर वार कर मरवाने का षड्यंत्र रचता है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने नायडू के बारे में कहा था, उन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंका है। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। यह सब 2019 के आसपास की बात है। मोदी उस समय चंद्रबाबू नायडू को यू टर्न बाबू कहा करते थे। कहते थे आंध्र की संस्कृति को यू टर्न बाबू से खतरा है। बताया तो यही गया था कि नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते, लेकिन यहां तो वे सारी दुश्मनी ही भूल गए। दरअसल जब तक नरेंद्र मोदी को लगता है वे मजबूत स्थिति में हैं, जांच एजेंसियां उनके नियंत्रण में है, गोदी मीडिया गुलाम की स्थिति में है, वे अपने दुश्मनों पर हावी रहते हैं, उनका घर तोड़ देते हैं,
उनके घर से लोग अपनी पार्टी में ले आते हैं, मगर जैसे ही उनका दांव उल्टा पड़ता है वे झट से उठकर दुश्मन के घर जाते हैं, गले लगा लेते हैं। गठबंधन की राजनीति को हर बुराई का कारण बताने वाले मोदी इस बार उन दो दलों से गठबंधन करेंगे जिन्हें कभी अपने से अलग हो जाने दिया और उनके सहयोगियों पर उनके भीतर जाकर हमला भी किया। अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई आपको, ये रवीश कुमार ऑफिशियल से है। ये रवीश कुमार को कौन नहीं पहचानता, सारा देश पहचानता है, क्योंकि सच बोलने वाले को और हक बोलने वाले को कोई भी पहचानता है, क्योंकि ये लोग किसी से नहीं डरते। आपने रवीश कुमार की ये रिपोर्ट को देखा, आप रवीश कुमार के ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो हक बोलने वाले हैं, उन सबको सब्सक्राइब करें, उनकी हिम्मत अफजाई और उनको आगे बढ़ाए। ये कैसा लोकतंत्र है। आज जो मीटिंग बैठी नीतीश कुमार और एनडीए के सारे और चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के जो 16 सीटें और नीतीश बाबू के 15 सीटें, दोनों 31 सीटों के साथ आज जो बैठे, ये लोकतंत्र है। मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद, आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।